जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज अष्टानिका पर्व का अंतिम दिवस है, तिथि पूर्णिमा भी है। जिस प्रकार हम रसलक्षण पर्व के अवसर पर अथवा और भी व्रत उपवास आदि के विशेष अवसर पर प्रतिक्रमण किया करते हैं, या यूं कहें जब कोई व्रती, चाहे वो 2 प्रतिमाधारी ही क्यों न हो, उनके लिए प्रतिमाधारी व्रती हैं अथवा मुनि महाराज है, आर्यिका माता जी हैं, उन सबके लिए प्रतिक्रमण का विधान शास्त्रों में दिया गया है। प्रतिक्रमण क्या कहलाता है? अपन प्रतिक्रमण प्रारंभ करने जा रहे हैं, उससे पहले अपन ये समझे कि प्रतिक्रमण कहलाता क्या है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने व्रत में अथवा नियम संयम में जो कोई भी दोष लगे हैं, उन दोषों की निंदा करना, उन दोषों की आलोचना करना प्रतिक्रमण कहलाता है। क्या मतलब हुआ? बहुत बार जब अपन प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये प्राकृत लैंग्वेज है। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मतलब उस व्रत में जो दोष लगे, उन दोषों के, मिच्छा मतलब मिथ्या, मतलब मैं मतलब मेरे, दुक्कडम मतलब दुष्कृतम, दुष्कृत दोष, मेरे द्वारा जो भी दुष्कृत हुआ, जो भी दोष हुआ, जो भी पाप लगा, हे भगवान वो दोष मिथ्या हो, वो दोष मेरा समाप्त हो। इसका मतलब तो ये हुआ, पहले पाप बहुत सारा कर लो और फिर बाद में आकर के भगवान से माफी मांगो। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले तो खूब सारा पाप कर लो, फिर भगवान मेरा ये पाप माफ हो जाए, इससे काम चल जाएगा क्या? दोष दोनों तरह से लगते हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। कभी कभी जानबूझ के भी दोष लग जाते हैं, आलस्यवश, शिथिलाचारवश, प्रमादवश। अब जैसे एग्जाम्पल अपन समझे, अपन को व्रती है, व्रती के लिए लिखा है, जैसे किसी को उपवास है, रोष्टोपवास व्रत के अतिचार में आचार्य ने लिखा, उसको चटाई उठानी है तो वो सावधानी से उठाए, सावधानी से बिछाए। अब 3 दिन का उपवास वाला व्यक्ति, अब उसको उठाने रखने में अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत दुख होगा, तो अपन लोग प्रमादवश क्या कर लेते हैं, घसीट के ले आते, खिसका लेते हैं, उसको पैर से फेंक देते हैं या उठा लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि वहां पर जीव है कि नहीं है। ऐसी दृष्टि में दोष लग जाता है, जीव हिंसा हो गई। तो जाने में भी दोष लग जाता है, अनजाने में तो बहुत दोष लगते ही रहते हैं। तो इसलिए आलोचना, प्रतिक्रमण जानबूझ के किए गए दोष अथवा अनजाने में भी जो दोष लगे हैं, उन दोषों की निंदा करने के लिए किया जाता है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है, जानबूझ करके अगर 1 बार 2 बार दोष हो गया तब तक तो माफ है, लेकिन हर बार जानबूझ के करते रहेंगे तो फिर व्रत ही भंग हो जाएगा। 4 प्रकार के दोष आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। उसमें उन्होंने लिखा, चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। आपने किसी वस्तु का त्याग किया और मन में आ गया उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव, ग्रहण नहीं किया, सिर्फ मन में आया, अरे यार क्यों नियम ले लिया मैंने, थोड़ा सा खा लेता, मन में आया सिर्फ, आपके व्रत में 25% दोष लगे। होता है बहुत बार अपने साथ में, चाहे अपन एकाशन आदि की बात करें, उपवास आदि की बात करें, आलू प्याज जमीकन की बात करें, चाहे रात्रि भोजन, कोई सा भी व्रत अपन ने लिया हो, उसमें मन में आ गया कि ये मैं ग्रहण कर लूं या मैं इस दोष लगा दूं, ये मैं धारण कर लूं, तो अतिक्रम नाम का दोष लगता है। शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते हैं, अर्थात आपने जो बाउंड्री वॉल बना रखी थी, जो आपने नियम ले रखा था, तो आपने पहले तो मन में बनाया, मन बनाने के बाद में आप उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए उस तरफ आपके कदम बढ़ गए, आप आगे चल पड़े कि मुझे वो वस्तु ग्रहण, अभी ग्रहण नहीं की, आपने अपने कदम मन के साथ में अपना वचन और अपना काय भी आगे बढ़ा दिया। हमारे व्रत में 25% दोष और लग गया, जिसका नाम होता है व्यतिक्रम। 25% दोष अतिक्रम मन से लगा, अब 25 प्लस 50% दोष हो गया व्यतिक्रम। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। अब जो आपने त्यक्त, छोड़ा था वस्तु, जो त्याग की थी, आपने उसको ग्रहण कर लिया, खा लिया आपने। आपके मन में था मुझे रात में पानी भी नहीं पीना, बड़ी आकुलता हो रही थी, बहुत गर्मी सता रही थी, क्या करूं, बेचैनी हो रही थी,
आपने जाकर के 1 गिलास पानी पी लिया, आपके व्रत में दोष लग गया, उस दोष का नाम है अतिचार। 25% और दोष लग गए। अब कुल मिलाकर के अब हमारे व्रत में 75% दोष लग चुका। आचार्यों ने लिखा यहां तक भी हमारे व्रत में अतिचार दोष लगा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त के माध्यम से उस व्रत की शुद्धि हो सकती है। आपने जानबूझ करके 1 गिलास पानी पी लिया, परिस्थिति थी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार पानी पिया है, जाकर के आप गुरु के पास में जाए या जिनसे नियम लिया है उनसे जाकर के क्षमा याचना करें। पीने के बाद में इच्छा और नहीं हो रही, प्यास तो मिट गई लेकिन मन में ग्लानि भी हो रही, अरे यार क्यों पी लिया, 1 गिलास के खातिर मैंने व्रत तोड़ दिया, लेकिन अब तो पी लिया। लेकिन इसलिए भी क्योंकि मन में ग्लानि हो रही है, इसलिए उस व्रत में आपके दोष लगा। 75% दोष लगने के बावजूद भी प्रायश्चित्त के माध्यम से उस व्रत की शुद्धि हो सकती है। अब फिर उसके बाद में चौथा है विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते हैं। विषयासक्त मतलब अब पानी पी लिया, कितनी बार अपनी सिचुएशन होती है, अरे यार अब 1 गिलास पी लिया तो पूरे पी लो। आलू का समोसा गलती से खा लिया अरे 1 बाइट खा लिया तो पूरा ही खा लो, क्या फर्क पड़ता, नियम तो टूट ही गया। अपन लोगों के मन में ये ऐसी बातें बहुत आती है और बहुत करते हैं अपन लोग, ये कहलाता है अनाचार। हमारे व्रत में 100% दोष लग गया, व्रत खत्म, व्रत भंग। अब अगर व्रत लेना है तो दोबारा नया लेना पड़ेगा, पहले वाला व्रत तो खत्म हो गया हमारा। इस प्रकार ये 4 प्रकार के दोष हैं, अपन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जैसे 10 लक्षण पर्व में अपन लोग प्रतिदिन लगभग प्राय करके प्रतिक्रमण करते हैं क्योंकि व्रत आदि का पालन करते हैं। ऐसे अष्टानिका पर्व में अपने यहाँ परंपरा नहीं है, लेकिन उसको चलाना चाहिए। जैसे कि शाश्वत पर्व के रूप में अपन अष्टानिका पर्व मनाते हैं, बहुत से माताएं बहनें, बहुत से लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, विधान आदि करते हैं, संयम से रहते हैं। ऐसी स्थिति में मन वचन का ऐसे दोष लगना स्वाभाविक सी बात है। उन स्वाभाविक से लगे हुए दोषों की निंदा के लिए प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कहा गया है। श्रावक के लिए व्रती होता है तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण अनिवार्य है। अगर हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो भी आलोचना पाठ पढ़ के भी हम अपने व्रतों की शुद्धि कर सकते हैं। अपन आलोचना पाठ में जो अपने घर गृहस्थ के जितने भी दोष लगते हैं, जितने भी पाप लगते हैं, उन सब दोषों की निंदा करते हैं। भगवान झाड़ू पोछा लगाया उसमें दोष लग गया, मैंने कपड़े धोए उसमें दोष लग गया, मैंने भोजन बनाया, अग्नि जलाया, सब पूरे गृहस्थ का उसमें व्यापार सारा आ गया उसमें। तो अगर अपन प्रतिदिन आलोचना पाठ भी बोलते हैं भगवान के समक्ष, तो भी अपने प्रतिदिन लगने वाले दोषों की आलोचना प्रतिक्रमण करने से। अच्छा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, अंदर से भी भाव होना चाहिए। जैन धर्म भाव प्रधान है। यहाँ बात भगवान के सामने आकर के भगवान माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतने सारे पाप हो गए, और अंदर से तो कोई फीलिंग ही नहीं है। अंदर से जब तक फीलिंग्स नहीं होंगी तब तक कोई दोषों के प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक कोई प्रतिक्रमण नहीं होगा। राजा श्रेणिक के उस उदाहरण को याद कीजिए। राजा श्रेणिक ने जब अपनी रानी चेलना पत्नी के कहने पर जब वो वापस गए, पूरी कहानी नहीं सुना रहा, सबको ध्यान है, जब वो वापस गए जाकर के देखा, अरे ये तो यशोधर मुनि महाराज जो के क्यों खड़े हैं। पहले तो बहुत गालियां निकाल रहे थे, जैन धर्म के प्रति बड़ा उनको विद्वेष था, भाव खराब थे उनके, लेकिन जैसे मुनि को देखा तुरंत उसी समय उनके अंदर आत्मग्लानि रूप परिणाम हुआ। तुरंत अपने अंदर इतना खुद ग्लानि भाव से भर गए कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। आचार्यों ने शास्त्र में वहां पर लिखा, जिस समय उन्होंने यशोधर मुनि महाराज के गले में सांप डाला था, द्वेष भाव के कारण से उस समय उन्होंने 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध किया। 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंद किया था। लेकिन जैसे ही यशोधर मुनि महाराज के गले में से उस सांप को निकाला, उत्सर्ग दूर किया, परिणाम अच्छे बने, तुरंत उसी समय आयु घटकर के 84,000 वर्ष पहले तक। मन के परिणामों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अपन सभी लोग बहुत अच्छे भावों से 8 दिन अपन ने व्रत उपवास किए, विधान किया है, जो भी अपन ने किया। यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन भी अपना चल रहा है, तो जिन जिन ने जहां पर जैसे रह करके अपने घरों में रह करके जो भी व्रत नियम संयम का पालन किया है, उसमें जो भी दोष लगे हैं, उन सभी दोषों की निंदा करते हुए अपन अपना प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। हम यहाँ से बोलेंगे, आपको उसको रिपीट करना। हे जिनेन्द्र देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे भगवान, अष्टांगिका पर्व के शुभ अवसर पर आज पूर्णिमा तिथि के दिन अष्टांगिका पर्व के समापन के अवसर पर इस पर्व के अंतर्गत व्रत नियम संयम का पालन करने में, पूजन पाठ आदि करने में, द्रव्य पूजा, भाव पूजा आदि करने में जो भी दोष लगे हों, उन दोषों की निंदा करते हुए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं उसे हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, मैं निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाला आज आपके पादमूल में बैठकर निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने वचन से दुष्ट वचन बोले हैं। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। हे भगवान, निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की मर्यादा को लेकर अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सभी योनियां 84 लाख हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो, इनके प्रति होने वाला राग द्वेष किया हो, उससे जो भी पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन सभी जीवों की मैंने उत्तापन, परितापन, विराधन अथवा उपघात किया हो, कराया हो अथवा करने वालों की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, सूक्ष्म, बादर पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीवों की मैंने हिंसा की हो, विराधना की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, एकांत, विपरीत, संशय, विनय एवं अज्ञान
इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व का सेवन किया हो, सेवन कराया हो अथवा किसी मिथ्या दृष्टि की अनुमोदना की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, जिन दर्शन, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदुम्बर फल त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, श्रावक के इन अष्टमूल गुणों के पालन करने में जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो, दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, व्रत का पालन करते समय जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन करने में संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, धर्म पर श्रद्धा नहीं किया हो, किसी के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उस पर चलने वालों की मन से प्रशंसा की हो, वचन से स्तुति की हो और शरीर से नमस्कार आदि क्रिया की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र देव, मूल गुणों के अंतर्गत मद्य मांस मधु का त्याग करते समय यदि मैंने एलोपैथी दवाई उपयोग की हो, जिन दवाइयों में मद्य मांस मधु का उपयोग किया जाता है, उन दवाइयों का, उन औषधियों का सेवन किया हो, कराया हो अथवा करने वालों की अनुमोदना की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन ही जीवों को मारा हो, सताया हो, उनके अंगोपांग छेदन कर दिए हों, कराए हों अथवा अनुमोदना की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। जिन दर्शन, जिन पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति तथा स्वाध्याय करना, संयम का पालन करना तथा इच्छाएं सीमित करना, इस प्रकार व्रत नियम का पालन करने में जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान, हिंसानंदी, नशानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार के
रौद्र ध्यान करने में जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, राजकथा, चौर कथा, स्त्री कथा तथा भोजन कथा करने में जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये तीन दंड, माया, मिथ्या और निदान, ये तीन शल्य, शब्द गारव, अर्थ गारव तथा सात गारव, ये तीन गारव के करने में जो भी पाप लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, चार प्रकार की संज्ञाओं में प्रथम संज्ञा आहार संज्ञा है। मैंने आहार ग्रहण करने के निमित्त भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं रखा हो, एक आसन, दो आसन अथवा उपवास के होने पर भी आहार को ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की हो, मन में भावना रखी हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा एवं परिग्रह संज्ञा के अंतर्गत जो भी पाप लगे हों, वे सभी पाप मिथ्या हों। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय तथा अकस्मात भय, इन सात प्रकार के भयों के होने से जो भी पाप लगे हों, वे सभी पाप मिथ्या हों। हे भगवान, स्थूल रूप से 5 अणुव्रत, 3 गुरुव्रत तथा 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रतों के पालन करने में जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, 5 इंद्रियों तथा मन को वश में न रखने से जो भी पाप लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम वस्त्र पहने हों, स्त्रियों को अथवा पुरुषों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्रेक से युक्त होकर हंसी ठिठोली की हो तथा परस्पर प्रेम से रहने वालों के बीच में द्वेष उत्पन्न किया हो, कराया हो अथवा करने वालों की अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे भगवान, तप का पालन करने में, एकाशन का पालन करने में अथवा उपवास करने में, स्वाध्याय करने में प्रमाद होने से जो भी दोष लगे हों, स्वाध्याय में मन नहीं लगाया हो, पूजन विधान में मन नहीं लगाया हो
अधिक अर्घ होने के कारण प्रमाद आया हो, हे भगवान तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे भगवान अपने आवश्यकों के अंतर्गत प्रतिदिन के पाठ करने में, भक्तामृता पाठ, दर्शन पाठ अथवा अन्य कोई भी पाठ करने में, माला फेरने में, परिक्रमा लगाने में प्रमादवश जो भी दोष लगे हों, पढ़ने पढ़ाने में, अशुद्ध अक्षर बोलने में, जल्दी जल्दी बोलने में जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, इसमें जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान साधुओं से अथवा साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, निंद्य वचन बोला हो, तेज आवाज में बात की हो, क्रोधावेश में आकर गाली गलौज किया हो, अथवा अपने से बड़ों को, श्रेष्ठ पूज्यों को आहार आदि दान देने में प्रमादवश जो भी दोष लगे हों, वे सभी दोष मिथ्यामि दुक्कडम। हे भगवान पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि को देखकर तथा उपन्यास आदि को पढ़कर, हे भगवान यदि मैंने अपने मन में विकार भाव जागृत किया हो अथवा वचन के माध्यम से दुष्ट वचन बोले हों, शरीर की गलत प्रवृत्ति की हो, तत्संबंधी जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में, निंदनीय कुल बनाने में कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो भी पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे दयालु भगवान, चलने फिरने में, उठने बैठने में, शरीर को हिलाने डुलाने में, छींकने खांसने में, सोने में, जम्हाई लेने में, मार्ग पर चलते चलाने में, देखे जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान मैंने किसी जीव को दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन भेदन कर दिया हो, अथवा किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाया हो, हे भगवान मैं आपके समक्ष उन सभी जीवों से क्षमा याचना करता हुआ मन वचन काय से अपने दोषों की, अपने पापों की निंदा करता हूँ। हे भगवान वे सभी पाप मिथ्या हो। हे भगवान
इनके अलावा जाने अनजाने में और भी जो भी दोष लगे हों वे सभी दोष मिथ्या हों। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किया है, मैंने दुष्ट वचन बोला है, मैंने दुष्ट मन से विचार किया है। इस प्रकार दुष्टता पूर्वक मन वचन काय की गलत प्रवृत्ति होने से हे भगवान जो भी दोष लगे हों वे सभी दोष मिथ्या हों। हे भगवान उन सभी पापों का अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। हे प्रभु अष्टानिका पर्व के अवसर पर मैंने जो भी व्रत नियम लिया है उन नियमों का पालन करने में रात्रि भोजन त्याग, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग, एकाशन, 2 समय भोजन अथवा उपवास आदि के निमित्त संयम का पालन करने में, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में अथवा इस पर्व के अवसर पर जो भी व्रत नियम मैंने धारण किए थे उन व्रतों के निमित्त जो भी दोष लगे हों हे भगवान मैं आपके समक्ष शुद्ध मन से शुद्ध वचन से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हुआ उन सभी दोषों की निंदा करता हूँ। वे सभी दोष मिथ्या हों, वे सभी दोष मिथ्या हों, वे सभी दोष मिथ्या हों। हे भगवान मेरी यही प्रार्थना है। इसी प्रकार मैं व्रत नियम संयम का पालन करता हुआ आपकी पूजा आराधना करता हुआ अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करूं। हे भगवान इसी प्रकार व्रत उपवास करने की मुझे आगे भी शक्ति प्राप्त हो। हे भगवान मैं आपके समक्ष यह भावना करता हूँ। हे प्रभु मेरा किसी से कोई राग नहीं है, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है तथा क्रोध मान माया और लोभ भी नहीं है, अपितु सभी जीवों के प्रति उत्तम क्षमा का भाव है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे भी क्षमा करें। हे भगवान जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति न हो तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास मिले, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ संगति, सत्पुरुषों की संगति मिले, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा हो, दूसरों के दोष देखने में, दोष कहने में मैं मौन रहूं, सभी प्राणियों के प्रति सुप्रिय एवं हितकारी वचनों का मैं प्रयोग करूं तथा निरंतर आत्म कल्याण की भावना बनी रहे। हे भगवान मेरी यही भावना है। हे जिनेंद्र देव जब तक मुझे
मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा शुभ गति में गमन हो, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हे भगवान, मेरा समाधि मरण हो और जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। यही मेरी भावना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी कामना है। हे भगवान, अपने सभी दोषों की निंदा करता हुआ, सभी पापों की आलोचना करता हुआ मैं आपके चरणों में बारंबार यही भावना भाता हूँ कि हे भगवान, मेरे द्वारा मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों के निमित्त क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कषायों के निमित्त स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंचेंद्रिय के विषयों के आसक्ति के प्रति उसके निमित्त जो भी दोष लगे हों, जो भी पाप लगे हों, हे भगवान, वे सभी पाप मिथ्या हों, वे सभी पाप मिथ्या हों, वे सभी पाप मिथ्या हों। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले कि मैं पापों की प्रवृत्ति से बच सकूं, अपनी कषायों को कम कर सकूं, मेरा मन पंचेंद्रिय विषयों में ना लगे, मैं निरंतर सम्यक दर्शन की भावनाओं को भाता हुआ सम्यक दर्शन के आठों अंगों का पालन करता हुआ 25 दोषों से रहित होकर प्रशम, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन चार गुणों को धारण करता हुआ प्रतिमा आदि को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करूं। हे भगवान, मुझे इस मनुष्य पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति हो और मेरा यह मनुष्य जन्म सफल हो। यही मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है। हे भगवान, प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक जो भी दोष लगे हों, जाने अनजाने में, किसी को कहने में, किसी को सुनने में, कुछ भी सोचने विचार करने में जो भी दोष लगे हों, हे भगवान, वे सभी दोष मिथ्या हों। हे प्रभु, आपके समक्ष मैंने जो प्रतिक्रमण का संकल्प किया था, अब वह मैं पूर्ण कर रहा हूँ। इस प्रतिक्रमण के करने में भी आलस्यवश, प्रमादवश, शिथिलता के कारण से, मन वचन काय की कुटिलता के कारण से मन ना लगा हो,
वचनों की प्रवृत्ति गलत हो गई हो, मन भटक गया हो, इस प्रतिक्रमण में भी जो भी दोष लगे हों, वे सभी दोष मिथ्या हों, वे सभी दोष मिथ्या हों, वे सभी दोष मिथ्या हों। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। सभी लोग आसन से बैठ जाएं, आचार्य वंदना करेंगे। नमोस्तु अपराणिक आचार्य वंदना क्रियायां श्री सिद्धवती काय उत्सर्गम करोम्य दो बार। सम्मतणानि दंसण वीर्ये सुमंत है व्यावेदनम अग्र लघु ममपावाहम अठ गुणा मोक्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धि नाणम में दंसणम में सिद्धे सिरसाणमं सामे इच्छामि मंते सिद्धवत्ते काउसलोको तस्सालोचिं सम्मणान सम्मदंसण सम्मचरित्र चित्ताणम अठवीकम विप्रमुखाणम अठगुण संपन्नाणम बुद्धलोमध्यमे पेठियाणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतिदानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सर्व सिद्धाणम से अनिच्च कालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कमखो ओइलाओ सुवेगमणम समायमणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक आचार्य वंदना क्रियायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्मो वयम्। कोटिशतं वा दश चैवकोट्यो लक्षाणि शीते स्त्रिदितानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासि यत्नं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगणान् बहिं शिरसा इच्छामि बंदे सिद्धवत्ती काउ सब शुद्ध भक्ति काउ सब गो तसालो जीव अंगो वंग पैने पाहुरे परियम सुत्त पड़वाणियों तो उदय चूलिया चे सुत्त थे सुई धम्म कथायं चिकालम अच्छेवी पूजेवी वंदामी नमस्सामि दुःखको कम्मको कोइलाओ सुवेगमणम समायमणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक आचार्य वंदना क्रियायां श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्मो वयम्।
श्रुति जलधि पारगेभ्यः स्वपरिमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदन से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनघनाः साधुप्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि मध्ये आयर्य भक्ति कौ सगुगो तत्सालोचयं सम्मणान् सम्मदर्शन सम्मचरितयुक्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसिद्धाणं वदेशियाणम् उपध्यायाणं किरयण गुणपालन रयाणं सवसावणं सयानिच्छकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि तप्तो कम्मको गोविलामो सुवेगमनं समायमनं जड़गुण संपत्ति ओम मच्छम विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनं सुधागुरुवन्दनम्। बोले रंगतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री विराट शांतिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव मुनिकुंडो श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़े दीपस्थ समस्त मुनिराजों की, अहिंसामय जैन धर्म की, अष्टानिका महापर्व की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आज गुरु पूर्णिमा का भी शुभ अवसर है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैन दर्शन में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम शासन नायक हुए, दिव्य ध्वनि के प्रसंग में जब गौतम गणधर जैसे ही समूह शरण में पहुंचते हैं, पूर्व में चूंकि उनका जीवन ब्राह्मण संप्रदाय से रिलेटेड था, वो वेद वेदांगों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके 500 शिष्य थे और उनके 2 भाई थे, उनके भी 500 शिष्य थे। जब वो भगवान के समूह शरण में पहुंचे, मान स्तंभ को उन्होंने देखा और मान स्तंभ को देखते ही साथ उनका मान गलित हुआ। जब हम ये बात करते हैं, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, 65-66 दिन हो गए, लेकिन आज पूर्णिमा के दिन जब गौतम गणधर समोषण में पहुंचे तो गौतम को भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में मिले। और कल जो हम युग परिवर्तन दिवस अथवा वीर शासन जयंती जो अपन मनाते हैं, कल श्रावण वदी एकम को भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना हम सभी भव्य जीवों को सुनने का सौभाग्य मिला। देशना होने में गणधर का निमित्त हुआ करता है, बिना गणधर के देशना नहीं होती, इसलिए गौतम स्वामी की उपस्थिति वहां जरूरी थी। और जैसे आज के दिन जैसे गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी गुरु के रूप में मिले, तब से पूरे जगत में गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा के दिन मिले, इसलिए गुरु पूर्णिमा के नाम से यह पर्व, यह महोत्सव अपन सभी लोग मनाते हैं। हम सबको भी जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु की परिभाषा शास्त्रों में जो लिखी है उसी अनुसार अपन को चलना चाहिए। निर्ग्रंथ दिगंबर ही गुरु होते हैं। वस्त्रधारी कभी गुरु नहीं हो सकते। शिक्षा गुरु सामान्य हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो निर्ग्रंथ दिगंबर ही होंगे। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखा है, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशिष्यते। अर्थात जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से दूर रहते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होता, जो हिंसा के कार्यों से दूर रहते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में हमेशा तल्लीन रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु होते हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी की कृपा से अपन सभी लोगों को निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन, पूजन, उनके वंदन का सौभाग्य मिल रहा है। हम सबको अपनी धारणा, अपनी मान्यता आगम के अनुसार बनाते हुए जो सच्चे गुरु हैं, उनकी पहचान करके उन्हें अपने जीवन नैया, एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखें, हम 10-20 रुपए का मटका खरीद के लाते हैं, उसको तो ठोक बजा के लाते हैं कि सही है कि नहीं है ना। और जिनके चरणों में हम अपनी जीवन नैया समर्पित कर रहे हैं, जिनके चरणों में जिनको हम अपना गुरु मान रहे हैं, उनकी परीक्षा नहीं कर रहे, उनको देखे नहीं कि वो सच्चे हैं कि खोटे हैं, कि सही है कि गलत है। ऐसा कभी नहीं सोचना। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, देव धर्म और गुरु की परीक्षा करके ग्रहण करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं गुरु की परीक्षा करने का अधिकार श्रावक को कहाँ है। लिखा है शास्त्रों में, राजश्रेणी का प्रसंग हम पढ़ते हैं जब आप श्रावकाचार पढ़ोगे, इसके अलावा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के 8 अंग पढ़ोगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उपगुहन अंगों का वर्णन जहां उन्होंने किया वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देव धर्म और गुरु परख ही है शब्द का प्रयोग आया है। आप रत्नत्र की पूजन करते हो, उस रत्नत्र की पूजन की जयमाला में पढ़ना, ये लाइन आई थी वहां पे, देव धर्म गुरु परख ही है। परख ही मतलब परख करके ग्रहण करो उनको। ऐसे नहीं कि कोई भी आए और उसको पूज लिया, कोई भी आए और उसके आगे माथा टेक दिया। सच्चे गुरु की पहचान हमें होनी चाहिए। सच्चा गुरु क्या होता है? जो निर्ग्रंथ दिगंबर। मैं ये नहीं कहता कि उत्तर गुणों में कोई बहुत व्रत उपवास करे, कम से कम 28 मूल गुणों का तो पालन हो, जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले हों, जिनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह ना हो, जो हमेशा दूर प्रपंचों से दूर रहते हों, अपनी आत्म कल्याण साधना के लिए जो मुनि बने हैं, ऐसे गुरुओं को हमेशा अपने जीवन में अपन को गुरु बनाना चाहिए। और ऐसे गुरु अगर अपन ने बना लिया तो हमारा सम्यक दर्शन निश्चित रूप से दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा और हमारा जीवन भी सार्थक होगा। आज के दिन हमें आचार्य भगवंत को मैं अपनी तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से, अपने अपने जीवन में जिन जिन को अपन ने गुरु बनाया है, जो जो हमारे जीवन में गुरु हैं, सबसे पहले तो भगवान तीर्थंकर देव जो हैं, वो एक गुरु के रूप में हम सबको मिले, जिनके माध्यम से हम सबको बहुत कुछ वीतरागता सीखने को मिलती है, उनके माध्यम से हमको ज्ञान होता है। उनके पश्चात जिनवाणी माँ के रूप में, जिनवाणी माँ भी हमें रास्ता दिखाती है, मार्ग दिखाती है। गुरु भी हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है, तो ऐसी माँ जिनवाणी भी हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुई। आचार्य भगवंत भी हमें गुरु के रूप में प्राप्त हुए। हम परम सौभाग्यशाली हैं। पूज्य आचार्य भगवंत, पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज और भी अनेक आचार्य अथवा अन्य मुनि महाराज जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले हैं, सच्चे साधु हैं, वे सभी हमको गुरु के रूप में प्राप्त हुए। उन सबको हम प्रत्यक्ष में तो अभी नहीं हैं, लेकिन जहाँ पर भी हैं उन सबको हम मन वचन काय प्रत्कारित अनुमोदना से उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपने भावों को और विनयांजलि को पहुंचाते हैं कि आप हमें मिले, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हुआ। निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के बाद में हमें शिक्षा देने वाले गुरुओं को भी स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनका भी क्रम उसी पंक्ति के अंतर्गत आता है, जिन्होंने हमें धर्म मार्ग पे लगाया। सबसे पहले हमें अपने जीवन में अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, जिनकी कृपा से आज हम बने। और मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से अपने अपने माता पिता का स्मरण करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जहाँ जहाँ हमारे माता पिता विराजमान हैं, उन सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनके अपने भावों को उनके चरणों में पहुँचाते हैं
माँ व्यक्ति की, बालक की प्रथम गुरु होती है, पिता उसका गुरु होता है। वो जैसा मार्ग दिखाता है, बालक उस अनुसार आगे बढ़ता है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, मुझे ऐसा परिवार मिला जिन्होंने मुझे धर्म मार्ग पर प्रेरित किया, और धर्म मार्ग पर प्रेरित करके मुझे धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए सांगानेर भेजा। और वहां पर रह करके मैं सौभाग्यशाली हूँ, आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा जी जैसे मुझे धर्म गुरु मिले, आदरणीय डॉक्टर शीतल चंद जी जैसे गुरु मिले, और भी बहुत से अन्य प्रत्यक्ष और परोक्ष अनेक बहुत सारे गुरु मिले जिन्होंने मुझे धर्म सिखाया। लौकिक शिक्षा के साथ में अलौकिक और धर्म की शिक्षा भी मुझे प्रदान की। ऐसे ही हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। एक चींटी भी हमारे लिए गुरु है, एक कोई छोटा सा व्यक्ति भी, एक फूल भी हमारे लिए गुरु हो सकता है, एक हंसता हुआ बालक भी हमारे लिए गुरु हो सकता है। गुरु का मतलब होता है जो हमें कोई सीख देता है, गुरु का मतलब होता है जिसके माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। हम सभी अपने जीवन में आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही सोच करके भाव व्यक्त करें, अगर हमने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया है तो निश्चित रूप से हमारा शिष्यत्व गुण या शिष्य होना स्वीकार्य होगा और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु वही बनाता है जो अपने आप को शिष्य मानने की इच्छा प्रकट करता है। तभी तो उसके अंदर विनय भाव आएगा, तभी तो वो अपने आप को छोटा अनुभव कर पाएगा। इसलिए हम सब अपने जीवन में जो भी हमारे जीवन के गुरु हैं उन सभी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रणाम और निवेदन करते हुए, प्रणाम और विनय उनके चरणों में रखते हुए यही भावना पाते हैं कि हम सब भी एक दिन उनके समान बने, उनके मार्ग पर चले और अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव मुनि कुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की। जिनवाणी स्तुति करना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो तदा दे तुमो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।